यूरोप में पीआईए को फ्लैट ऑपरेशन की इजाजत मिल गई। पाबंदी उठने से निजकारी के अमल में आसानी होगी। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पुरुम्मीद। मुल्क में वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। फॉरेंसिक लैब के कयाम की भी मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। मुस्लिम लीग नून की करारदाद में पीटीआई पर अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम। और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान और भारत को मिल बैठकर तनाज़ा सुलझाने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज बनाने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने और शरपसंदी की निशानदही के लिए फॉरेंसिक लैब कायम करने का फैसला। 24 नवंबर से होने वाली शरपसंदी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम की जेर सदारत अमन आमा पर आला सतह के इजलास में वफाकी वज़रा, वजीर आला पंजाब, आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। शुरका को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ एफआईआर्स काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। गुज़िश्ता 9 माह में 4 बार इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई। खैबर पख्तूनख्वा से आए जत्थे ने इस्लामाबाद में तबाही फैलाई। ये सियासी पार्टी नहीं, ये एक फितना और तकरीबकारों का जत्था है। फैसला करना है क्या पाकिस्तान को जत्थों के हवाले करना है। वजीर आजम का अमन आमा पर आला सतह इजलास से खिताब। अमन तबाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर काटी जाएंगी, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत, कहा अगर उन्हें बेनकाब ना किया तो तारीख बदनसीब के तौर पर याद रखेगी। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ और क्या दुश्मनी हो सकती है, शहबाज शरीफ का सवाल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। मश्क के दायरेकार और तरीक़ाकार के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मश्क में शरीक दस्तों से भी मुलाकात। शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से साफ इनकार। इजलास में आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी बचाने के लिए पाक भारत खुसूसी हाइब्रिड मॉडल पेश किया। आईसीसी इजलास में बगैर किसी फैसले के 24 से 48 घंटे के लिए मुलतवी। बीसीसीआई ने दीगर बोर्ड्स को पीएसएल में उनके खिलाड़ी ना लेने की धमकी देकर दबाव डालना शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल होने पर पीसीबी को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। होस्टिंग राइट्स की कीमत मिलेगी और ना ही गेट मनी में से आमदनी। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए भी 1280 करोड़ रुपए मुख्तस किए। इवेंट ना होने की सूरत में ये नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने के फैसले पर मोदी हुकूमत को अपने ही तनकीद का निशाना बनाने लगे। हुकूमत सियासत और खेल को यकजा करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने का मशवरा। वज़ारत दाखिला ने अफगान शहरियों को इस्लामाबाद एहतजाज से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफगान शहरियों की तफसीलात वज़ारत दाखिला जल्द जारी करेगी। गैर मुल्कियों की पाकिस्तानी सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी है। तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामला से दूर रहें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पार्टी फैसलों में किसकी बात मानी जाए। एहतजाज के लिए लाखों लोग लेकर गए, नतीजा कुछ नहीं निकला। गलत फैसलों से सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए। पीटीआई अरकान असेंबली ने सवालात उठा दिए।
हुकूमत ने पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग करवाई। एहतजाज में 12 कारकुन शहीद हुए, कई कारकुन अब भी लापता हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा। एहतजाज की वजह से कौन जान लेता है, क्या एहतजाज इतना बड़ा गुनाह है? PTI रहनुमाओं का सवाल। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MNA फैसल अमीन को हिफाजती जमानत दे दी। 19 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। एहतजाज से कबल गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइनुद्दीन कुरैशी मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट का तमाम PTI रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद के डी चौक से गिरफ्तार PTI के 19 कारकुनों का 4 रोजा रिमांड। मुल्जिमान को रात गए अदालत में पेश करने पर तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। धरने के मकाम पर पेट्रोल बम और पत्थर मौजूद थे। PTI क़यादत ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का टास्क दिया। पुलिस आई तो क़यादत तन्हा छोड़कर भाग निकली। इस्लामाबाद में गिरफ्तार मुबैना शरपसंद के मजीद बयानात सामने आ गए। पैसों के एवज एहतजाज में शिरकत का एतराफ। केवल ने मेरे साथ रब्ता किया, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि हम आपको 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे। डंडे मारना शुरू किया गाड़ियों के ऊपर, फिर पेट्रोल बम के से वो फेंकना शुरू किया। PTI पर पाबंदी के लिए पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में 2 करारदादें जमा। एक हिना परवेज भट्ट और दूसरी उज़मा कारदार ने जमा कराई। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमलावर हो रहे हैं। इंतशारी टोले ने मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की। खाना जंगी कराने की कोशिश की गई। करारदाद का मतन, बलोचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की मुश्तरका करारदाद मंजूर। मैं इस वक्त फौरी मुतालबा तो ये करता हूं कि इतने ब्लडशेड के बाद, इतना खून बहा, इतने लोग जख्मी हैं, इस पर तो वजीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। जमात इस्लामी का वजीर दाखिला से इस्तीफा देने का मुतालबा। जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया वो किस आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत हुआ? मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान से लेके कोहाट तक आप अमन अमान की सूरत हाल को देखें, वो कोई मीडिया से छुपी हुई नहीं है। उस हवाले से मैंने ये फैसला किया है कि हम गवर्नर हाउस में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की अमन अमान की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुलाने का फैसला। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे को आग में धकेला जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की रहनुमा ANP एमल वली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी फर्द जुर्म आयद होने से बच गए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल। झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। वकील का मौक़िफ़, मतीउल्लाह जान का जुर्म सिर्फ यही है कि उनके पास अस्पतालों का डेटा है। झूठे मुकदमे में फंसाना काबिल मजम्मत है। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। नौजवानों की मनफी जहन साजी करके पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। नौजवान झूठे प्रोपेगेंडों को अमली इक़दामात के जरिए उसे मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब से खिताब। तालिबात के लिए पिंक स्कूटी स्कीम मुतारिफ करवा दी। तनकीद से नहीं घबराते, अपना काम जारी रखते हैं। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। JPMC और NICVD को बेहतरीन इलाज की मिसाल करार दे दिया। सिंध पुलिस के ऑफिसर और अहलकार जराइम पेशा अनासर के सरपरस्त निकले। 16 पुलिस अफसरान और अहलकारों को सजाएं। 5 सब इंस्पेक्टर्स और 4 इंस्पेक्टर्स, 5 हेड कांस्टेबल्स और 2 सिपाही शामिल।
एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर्स बरतरफ। कराची के सब इंस्पेक्टर फखर आलम को फाइनल शोकॉज नोटिस जारी। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT कायम। हसास इदारों, रेंजर्स, पुलिस और FIA अफसरान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल CTD JIT के सरबराह होंगे। IPPs से मुआहिदों पर कायम हैं, लेकिन उनकी मुशावरत से मुआहिदे तब्दील करेंगे। IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी करके 5 के मुआहिदे खत्म किए और 11 से बातचीत जारी है। वज़ीर तवानाई की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुआहिदों पर नजरसानी के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती होगी। अवैस लगाई ने खुशखबरी सुना दी। इसराइल ने फलस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी बरादरी फलस्तीनी आवाम की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी और फैसलाकुन इक़दाम करे। पाकिस्तान आज़ाद और पायदार फलस्तीनी रियासत का हामी है। फलस्तीनियों के इजरायली टैंकों की गजा में बमबारी से मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में जंग बंदी के लिए तैयार हैं। हमास के साथ जंग जारी रहेगी। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर गजा में मुकम्मल कहत के खतरे से खबरदार कर दिया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। लबनान पर फिर बमबारी। मजीद 78 शहरियों को शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह का बहाना बनाकर रिहायशी आबादी को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में रात के औकात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। सैलाब की रोकथाम के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। स्मॉग खत्म नहीं हुई, वापस आएगी। गाड़ियों पर टैक्स सिस्टम लगाएं। स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाएं। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। मेंबर कमीशन का इल्जाम, दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अदालत की हिदायत। कोयटा, चमन और पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बरसात। सर्दी बढ़ गई। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद और मरी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई।